नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। यहाँ पे हम लोग जानने जा रहे हैं अबाउट आरवीएनएल, ठीक है, जो कि आजकल बहुत चर्चे में है। तो आरवीएनएल बेसिकली क्या है? आरवीएनएल जिसको हम लोग बोलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ एन इंडिया बेस्ड कंपनी दैट इज इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी डेवलपमेंट जैसे कि स्टेशन बनते हैं, ठीक है, मेट्रो स्टेशन बनते हैं और भी जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन सब होते हैं वो सारे के सारे आरवीएनएल देखता है, ठीक है। इट अंडरटेक्स एंड एग्जीक्यूट्स द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फाइनेंसिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेम बात है, जितने भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सबके सब आरवीएनएल ही देखता है, ठीक है। उसके बाद the company is in the business of implementing various types of rail infrastructure projects, gauge conversion, new lines, railway electrification, bridges, workshops and production units। तो इनके जो जो काम है ना, वो प्रोडक्शन यूनिट का काम है, ठीक है, वर्कशॉप का काम है, ब्रिजेस का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, ठीक है, न्यू लाइंस जो हो गए उनका काम है, गेज कन्वर्सन का काम है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो ये अभी आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की दौर में है, ठीक है। तो ये सारा काम आरवीएनएल ही देखता है, ठीक है। उसके बाद इट एग्जीक्यूट्स ऑल टाइप्स ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग न्यू लाइंस, नए लाइंस जो भी बन रहे होते हैं वो सारे एग्जीक्यूट आरवीएनएल दिखाता है। डबलिंग, अगर सिंगल लाइन से डबलिंग करना होगा तो वो भी आरवीएनएल देखता है। गेज कन्वर्जन आरवीएनएल, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स, मेजर ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल स्टेट ब्रिजेस, केबल स्टेट ब्रिजेस जो भी आजकल बन रहे हैं वो सारे आरवीएनएल देखता है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो रेलवे के बन रहे हैं वो सारे के सारे आरवीएनएल ही देखता है, ठीक है। उसके बाद ये टर्नकी बेसिस पे वर्क्स करता है, ठीक है। उसके बाद पूरे जो ये जो पूरे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट प्लान है ना, फ्रॉम कंसेप्चुअलाइजेशन टू कमीशनिंग इंक्लूडिंग स्टेजेस ऑफ डिजाइन, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड प्रोटेक्ट जो मैनेजमेंट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे ये अकेला आरवीएनएल ही देखता है, ठीक है। ये ऑल कंप्राइजेज विद आरवीएनएल, ये पूरा का पूरा आरवीएनएल ही देखता है सब कुछ, ठीक है। फ्रॉम मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारा मैनेज आरवीएनएल किसी दूसरे कंपनी को नहीं देता है ये। उसके बाद इसका जो क्लाइंट बेसिस है ना, वो जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे डिफरेंट डिफरेंट, अभी एक आरवीएनएल को प्रोजेक्ट मिला था चेन्नई मेट्रो का, ठीक है। तो चेन्नई मेट्रो क्या है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेस में, ठीक है। इसका सबसे देखने वाली बात यह है कि इसका जो 52 वीक लो है, ठीक है, लाइक एक साल पहले ये 30.55 रुपीज पे था। नाउ अब इसका प्राइस देख लो आप, 146, अभी अराउंड ये 125 के अप्रॉक्स में ये चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो एक ईयर में, एक साल में ये कितना अप्रॉक्स 5 गुना है। अगर आपने इस पे लगाया होता 1 लाख, ठीक है, तो आज आपके बन चुके होते 5 लाख। ऐसे करके इसने प्राइस दिया है। उसके बाद हम देखते हैं ये गुड वैल्यू है, मतलब ये जो है गुड वैल्यू, जैसे पी जो होना चाहिए, ठीक है, पी वैल्यू वो बिलो 20 होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट टू बुक रेशियो जो है, प्राइस टू बुक रेशियो वो 1.0 से अंडर होना चाहिए। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो 15 to 20% होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। मार्केट कैप जो है 25,000 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छी है। पी रेशियो जो है 17 पॉइंट, अभी मैंने पी वैल्यू को बताया अंडर 20 होना चाहिए, जो कि 17.62 है, गुड। प्रॉफिट टू बुक रेशियो 3.53, अच्छा है, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, बहुत सारे फाइनेंसिस की हैं, ठीक है। इंडस्ट्री पी जो है सेट किया गया है 7.35 के हिसाब से, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है रेलवे का उसके हिसाब से सेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर डेप्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो अंडर 1 है, ठीक है, अंडर 1 या फिर 0.5। तो ये जो डेप्ट टू इक्विटी है ये 0.88 है, विच इज गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 20.81% का है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर जो है ये 7.03 कमाता है पर शेयर में, ठीक है। डिविडेंड यील्ड जो है इसकी 1.60% है। बुक वैल्यू अगर ये लिक्विडेट हो जाती है शेयर, ठीक है, तो बुक वैल्यू इसका जो होगा 35.13 है, ठीक है। तो ये इसका बुक वैल्यू हो जाएगा। फेस वैल्यू इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा हम देखते हैं सबसे ज्यादा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स इसके 78% है, जो कि बहुत बहुत एक अच्छा नंबर। रिटेल एंड अदर्स 14% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.66% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है 1.75%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन
एक मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड जो है 0.09% है, ठीक है। उसके बाद सिमिलर स्टॉक जो आरबीएनएल की तरह ही जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, वो एक है लार्सन एंड टुब्रो है, एलएनटी जिसको हम लोग बोलते हैं, केसी इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। ये इनके मार्केट प्राइस है अभी फिलहाल के। मेरा सबसे खासकर पसंदीदा स्टॉक है ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, ठीक है। इसकी मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद वोल्टास का आप देख लीजिए 827 रुपीज़ का है। एनसीसी ये अभी हाल फिलहाल में 90 से 151 गया है, ठीक है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। कला पट्टरू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जो है 635 रुपीज़ का है अभी, ठीक है। इरकॉन इंटरनेशनल ये अभी 40-60 रुपीज़ से 109 गया है। ये भी काफ़ी अच्छी स्टॉक है, ये भी मेरे वॉच लिस्ट में एडेड है। इंजीनियर्स इंडिया ये भी अच्छी स्टॉक है। एनबीसीसी ये भी ठीक है, ये आप देख लो। लेकिन मैं करूंगा रिकमेंड आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड स्टेबल स्टॉक। एंड दूसरी चीज़ इरकॉन इंटरनेशनल, ये भी रेलवे की स्टॉक है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद टेक्निकल क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रॉन्ग बाई दिया जा रहा है सिंबल, एंड एनालिस्ट रेटिंग के हिसाब से भी स्ट्रॉन्ग बाई दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप मस्ट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने अभी तक ट्रेड स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, जीरोधा की लिंक, टेलीग्राम जो कि मेरे प्रिडिक्शन चैनल का लिंक है वो डाल देता हूँ, ग्रो लिंक है जो डाउनलोड करने के लिए वो डाल देता हूँ, अब स्टॉक्स लिंक है डाउनलोड करने के लिए वो डालता हूँ। आप जाएं और डीमेट अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। लास्टली थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, हैव अ नाइस डे।